Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great. So guys, here I have come with the biggest biggest controversy issue, that is regarding CBSE. ठीक है, what have gone in term 1 with all the students of class 10th और 12th, ठीक है, are very much things. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि we have given wrong information also. हमें कुछ चीज़ें में wrong information भी दी गई हैं. ठीक है, कुछ जगह भकाया भी जा रहा है बच्चों को कि भाई ये होता है ये होता है. सो इस वीडियो में हम मतलब मैं बताऊँ आपको, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ CBSE सर्कुलर्स, वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स. ठीक है, और मैं आपको साथ में सर्कुलर दिखाऊंगी भी कि ये पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है. So I have received approximately 150 emails regarding this whole chaos. ठीक है, regarding this whole chaos I have received 150 emails, and because comments इसलिए नहीं आया because the comment section was blocked from my side, so there was some issue in the YouTube, so that's why. But I have received 150 plus emails, so I have to make the video and it's genuine content. सो जिनको भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक तो लाइक कर देना. बहुत 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 मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में. आई हैव वॉच hundreds of videos on YouTube and I have collect the information from CBSE के जो circulars हैं, and I have to make the notes from them. So this is a very important video and I have taken approximately पूरे papers में जितनी भी क्योस हुई हैं I have collected all the information. ठीक है, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिलेगी. और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जेन्युइन कंटेंट पहुँच जाए लोगों तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर यही कंटेंट आता है. ठीक है, तो आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा. सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर. सबसे पहले हम आंसर की फॉर ऑल सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेंगे कि आंसर की का क्या इशू है. ठीक है, मतलब आंसर की से रिलेटेड इशू हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अबाउट टर्म टू कंडक्टेड, मतलब अबाउट टर्म टू कंडक्शन डिस्कस करेंगे कि टर्म टू होंगे नहीं होंगे, क्या होगा टर्म टू के बारे में, अबाउट हर चीज़, अबाउट रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले हम बाहर आ जाते हैं. सबसे पहले हम आंसर की के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो आप इस पेज का तो आपको पता ही है, CBSE की वेबसाइट है, तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं. मैं सर्कुलर मतलब बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में. मैंने खोल लिया मैकेनिज्म ऑफ सेंडिंग, आपको पता ही होगा. यहाँ पर सर्कुलर है, ये रहा, दिख रहा है आपको जहाँ पर कर्सर है, मैकेनिज्म ऑफ सेंडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन क्वेश्चंस पेपर्स एंड आंसर कीज. ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर आया था. ठीक है, इसमें आप पढ़ लो सर्कुलर. इसमें सर्कुलर ने लिखी है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज कंडक्टिंग द टर्म 1 बोर्ड्स एग्जामिनेशन फॉर 10th and 12th. द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज चेंज इन one as the examination is based off objective type question paper OMR. OMR are also evaluated on the same day with the help of the answer key provided to the CBSE. OMR ने आंसर की उसी दिन दे दी थी जिस दिन CBSE. Although every possible care is taken, there is a possibility that the question paper there is some mistakes or some answer is wrong in answer key. The CBSE have मतलब उन्होंने अपनी बातों को कमिट कर लिया कि they have committed their मतलब लाइंस की उन्होंने कमिट कर ली है कि उनके आंसर की में कुछ क्वेश्चंस के आंसर की रॉन्ग हो सकती है. The CBSE is well settled system to address such issues. ठीक है, the CBSE have issue to settle this मतलब क्योस जो भी हुआ है, तो CBSE have mechanism to settle this issue. So we don't, as per the student, we don't need to worry for that. ठीक है, we all know that कि since 2 years we have not conducted such a big scale examination, so there मतलब ये तो आपको पहले ही मेंटल प्रिपेयर होना चाहिए था कि देयर मतलब इशू होना ही होना है. देयर मस्ट बी अ इशू कि जब आप मतलब एक फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, लाइक कोई भी लोहे का मशीन है, अगर आप उसको नहीं चलाते हैं तो जंक लग जाता है. ठीक है, अगर 2 साल तक उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जंक लगेगा. दैट्स ठीक है, उसके हिसाब से तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. दे हैव अ वेल सेटल्ड मैकेनिज्म, तो we don't have to worry as per the students. It has already been communicated that if there is observation about the question paper or answer key, the same should be sent to the CBSE. ठीक है, examination overall. Under no circumstances there should be made a public prior to time when examination is over as to expose the question paper. ठीक है, कब वो करना है वो सब पता है. In case of any mistake in the question paper or some answer key, student may reply the question as per their wish. वो reply कर सकते हैं. ठीक है, the evaluator may
चेक और इवैल्यूएट द OMRs अकॉर्डिंग टू द आंसर की प्रोवाइडेड टू देम। टीचर्स चेक करेंगे, ठीक है। एज मेंशन्ड अबव, CBSE हैज अ वेल सेटल्ड मैकेनिज्म टू एक्ट ऑन द ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड बाय द मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन पेपर और in the answer key based on the recommendation of the subject experts at the time of preparation of result। ठीक है, वो लोग चेक करेंगे और अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ी होती है, if there was some error in the answer key, अगर कोई भी आंसर की में गड़बड़ी होती है तो इसका मतलब ये नहीं, देखो हमें आपको पता है कि 5 से 6 बजे तक हमारे पेपर सबके चेक होके दे हैव रिसीव्ड टू CBSE। ठीक है, तो आप में इतना थोड़ा सा सेंस लगाओ कि उस दिन के उस दिन तो चेंज होंगे नहीं, तो दे आर मतलब उन्होंने बोला हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट के प्रिपरेशन के दौरान वो आपको मतलब उन क्वेश्चंस के मतलब उनके पास है मैकेनिज्म। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि जब कोई बड़े स्केल पे काम हो रहा होता है ना, तो वो एक छोटे डॉट तक पता नहीं आने देता। ठीक है, एक छोटे तिनके को नहीं पता लगता कि जब कोई बड़े स्केल पे काम हो रहा है। तो वी आर द तिनका, समझ लो, द स्टूडेंट्स आर द तिनका। जरूरी नहीं है कि जो बड़े लेवल पे बात हो रही है वो टीचर को भी पता है, आपके स्कूल के टीचर को। तो स्टूडेंट्स आर जस्ट टेक्सिंग देयर स्कूल टीचर्स की मैम what this hell, and ये आंसर की के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं, तो दिस इज नॉट सपोज टू बी डन। ठीक है, यू शुड हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। एंड अब तो टर्म 1 ओवर हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, तो वी हैव टू जस्ट काम एंड रिलैक्स डाउन एंड फोकस ऑन आवर टर्म 2। ठीक है, तो ये तो रिलेटेड हो गया आपका आंसर की, तो पता चल गया। ठीक है, मैं पूरा बता रही हूँ, सुनो, ये 2 तारीख की बात है। उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा एक क्योस मच जाता है 2-3 पेपरों के बाद, इतनी हड़बड़ी, एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, इंस्टा, या चेक द फेसबुक, प्राइवेट वेबसाइट यू कैन चेक की they have just uploaded the answer keys and students are making just coming from the exam and just scrolling the pages and checking कि भाई क्या हो रहा है आंसर की। so don't need to be worry, ये 2 तारीख की बात है। ठीक है, मैं आपको वैलिड प्रूफ के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। ये 15-20 मिनट की वीडियो, आप देख लो, आपके सारे डाउट्स ना क्लियर हो जाए, सो यू कैन बेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, बेट मी यू कैन कॉमेंट सेक्शन में कि आपका कोई भी डाउट बचे। ठीक है, ये तो हो गया आंसर की रिलेटेड इशू रिगार्डिंग ऑल सब्जेक्ट्स। ये उन्होंने ऑल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको बता दिया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में इन्होंने बता दिया, कोई भी CBSE के तरफ से आपके क्वेश्चन पेपर में, वेदर इट इज माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, सबकी बता दिया। अब 13 तारीख यानी कि आज के दिन जो सर्कुलर आया है, दैट इज डेटेड 13/12/2021। ठीक है, ये आया रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। अब सुनो, द पैसेज इज वन सेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर ऑफ द CBSE क्लास 10 first examination held on 11th December 2021 is not accordance with the guidelines of the board with regard to setting of the question papers। जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया वो उस अकॉर्डिंग नहीं था जिस अकॉर्डिंग बोर्ड्स ने गाइडलाइंस दी हुई थी, यानी कि उतना उनके अकॉर्डिंग नहीं था, वो थोड़ा सा टफ एग्जाम था। इन दिस बैकड्रॉप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक रिसीव्ड बाय स्टेक होल्डर्स द मैटर वाज रेफर्ड टू अ कमिटी ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आपने बोल दिया बच्चों ने, भाई ये क्वेश्चन मेरे को गड़बड़ी लग रही है, आप तो मतलब इसमें हमें नंबर दे दो, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर आप सपोज, सबका इसमें पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, वेदर यू कैन से दैट कि आपका ये जो कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग फॉल्ट है, सपोज कोई भी आपको लग रहा है कि भाई ये आंसर की फॉल्ट है, सो वो आपका पर्सनल इशू है अभी के लिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिक्कत आ रही हो, पर दूसरे वाले बच्चे को क्वेश्चन नंबर 26 में दिक्कत हो, तो इट कैन बी रेफर। ठीक है, तो आपके ये कहने से ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यू कैन चेंज इंस्टेंटली, दे हैव टू आस्क फॉर द एक्सपर्ट्स। उनको लगा एज पर द रिकमेंडेशन, एज पर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा, इट हैज बीन डिसाइडेड टू ड्रॉप द passage number 1 only, it accompanying questions of the question paper series JSK1, only for JSK1 they are giving full marks will be awarded to the passage to all student concerned to ensure the uniformity, and the full marks will be also be awarded to the students for the passage 1 for all sets of the question paper class 10 लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ओके, फॉर व्हाट? अब ये ऑल सेट्स देख के मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है वीडियो में कि सारे बच्चे जितने भी इंग्लिश के CBSE के पेपर दे के आए हैं उनको मिलेंगे पूरे नंबर। इट्स नॉट। JSK1 के जितने भी सेट थे, 4 सेट थे, JSK1 के 4-5 सेटों में जितने भी सेट थे JSK1 के, उनको मिलेंगे फुल मार्क्स। JSK1 का सेट 1, JSK1 का सेट 2, JSK1 का सेट 3, JSK1 का सेट 4, they will get full marks. They have not mentioned about JSK2. उन्होंने JSK2 का कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, तो तब तक के लिए till then wait. I know that कि JSK second was passage 1 was about civilization was quite tough, but we cannot comment on that because हम पेपर देकर आ चुके हैं।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बीती बातों को भूल जाएं, बट वी हैव टू उसको टाइम देख के उस पर वर्क अपॉन करना चाहिए, ठीक है। बट इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है, द पैसेज इन वन सेट ऑफ द इंग्लिश, मतलब पैसेज जो था वो दैट वाज कंफ्यूजिंग, द पैसेज वाज कंफ्यूजिंग, वी कैन नॉट डिनाई दिस स्टेटमेंट, बट दे हैव ओनली टोल्ड अबाउट JSK 1 इन दिस पर्टिकुलर सर्कुलर, ठीक है। तो आई होप इंग्लिश की जो पर्टिकुलर इंग्लिश के ऊपर क्लैरिफिकेशन थी वो क्लियर हो गई होगी। आई हैव टॉक्ड अबाउट आंसर की, मैंने सारे सब्जेक्ट के ये मैकेनिज्म आपको बता दिया है। सिंपल सी एक बात है, जब तक आंसर की से रिलेटेड एक पर्टिकुलर उनकी अपन, देखो आपने जितने भी आंसर की से अपना चेक करा है, मैं आपको एक बता रही हूँ, ठीक है। बहुत हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स CBSE किसी स्कूल में काम करते हो, किसी सब्जेक्ट पर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किसी स्कूल में काम करते हो, ठीक है। तो उन्होंने हो सकता है अपने बच्चों को आंसर की बता दी, इट कैन बी पॉसिबल, नो फॉल्ट इन दैट कि वो पॉसिबल हो सकता है कि उन्होंने बता दी हो, ठीक है। तो उन बच्चों के पास तो एक एप्रोप्रिएट मीडियम है कि उन्होंने चेक कर ली होगी आंसर की, ठीक है। बाकियों ने कहाँ से करी, दे हैव सर्च फॉर प्राइवेट वेबसाइट, प्राइवेट चैनल्स, दे हैव whether private channel, I have also including my channel also, मेरा भी private channel ही है, but private channels, ठीक है, it the possibility of correct answers is 90%, आपके प्राइवेट चैनल पे आंसर करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 90% है, बिकॉज टीचर अपने लेवल के से बता रही हैं आपको कि इट कैन बी द आंसर्स, ठीक है। आई हैव माई सेल्फ चेक्ड ऑन वन चैनल, आई डोंट नेम दैट, कि आई हैव चेक्ड, एक हिंदी का क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन में एक जगह आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी एंड एक जगह आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देयर वाज डिफरेंस, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स डिफरेंट बता रहे हैं, बहुत सारे आंसर कीज डिफरेंट बता रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग कहेंगे यार 3 चैनल ने बताया हमको बी है, 4 चैनल ने बताया हमको डी है, 1-2 आंसर की ने भी बताया हमको डी है, तो वी विल गो विद डी। नो, इट कैन बी, हो सकता है आप बी ठीक हो उसका आंसर, जो 1-2 लोग बता रहे हैं, इट कैन बी कि उनकी सेंस ऑफ नॉलेज बहुत अच्छी है इसलिए वो बी बता रहे हैं आपको, ठीक है। सो यू कैन रिलाई ऑन दैट बट नॉट कंप्लीटली, ठीक है। आप जस्ट ऊपर ऊपर से चेक करने के लिए राउंड फिगर आपको पता चल जाएगी, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में आप रिलाई नहीं कर सकते, तो आप अपनी लोग बच्चे परसेंटेज कैलकुलेट करने, यार 90% फेल हो गए यार, ये कुछ नहीं, मतलब ये कुछ नहीं भाई, मेरी 90% आई, आई हैव एक्सपेक्टेड 95, नॉट दैट, ठीक है। कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर टर्म 2, अच्छा जाए। तो अब टर्म 2 के कंडक्ट के बारे में बात करते हैं कि टर्म 2 कंडक्ट होगा नहीं होगा। उसमें अब मुझे एक बार नहीं समझ में आती, मैं आपको कैसे बताऊं कि सर्कुलर इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। आप ये सोचें कि आपकी अफवाहों के चक्कर में वो नए नए सर्कुलर्स निकालते रहें, तो इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। अगर कुछ एक बड़े स्केल पे अफवाह क्रिएट करना इज मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। इन केस ऑफ माई सेंस कि टर्म 2 का कंडक्शन के बारे में प्रॉब्लम क्या है, देखो फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अप्रोप्रिएटली आपको बताया नहीं जा सकता कि ये हैपन होगा, ठीक है। तो प्रिडिक्शन इज देयर कि भाई थर्ड वेरिएंट आ रहा है, तो ठीक है कि भाई नहीं हो सकता, हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ऐसे तो अभी नवंबर का भी पता था, सर्दियों में बढ़ जाता है यार, ये कोई फुलिश चीज़ है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो अभी ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, मैंने एक वीडियो में बना के पूरी क्लैरिफिकेशन दे चुकी हूँ कि 50-50 रेशनलाइज सिलेबस आएगा, ये सब, ठीक है। मैं आपको टर्म 1 के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने दी थी, हो गए जैसे भी हुए, छोड़ो। टर्म 2 के बारे में, ठीक है, ईयर एंड एग्जामिनेशन इन्हें बोला है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑन टर्म 2, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50%। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताने चाहती हूँ, क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बेशक मैंने टर्म 2 एंड टर्म 1 के रेशनलाइज सिलेबस पे वीडियो बना चुकी थी ऑलरेडी, 3 months back I think I have made the video in September, I have already made the videos, ठीक है। बट एज पर माई चॉइस की उसमें टर्म 1 के बारे में मैंने ज़्यादा फोकस किया था, टर्म 2 को बस ऐसे ऐसे दिखा दिया था, मैंने दिखाया था ज़रूर, बट मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी मेकिंग ऑन टर्म 2, ठीक है। अभी 1-2 दिन में आ जाएगी टर्म 2 का प्रॉपर सिलेबस, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से पॉइंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से, मतलब विद मैप, मतलब मैं डिटेल आपको बता दूंगी, मैप है क्या नहीं है, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो ज़रा आप जाओ, नीचे लाल का बटन है उसको दबा दो, घंटी वाला बटन भी दबा देना, ठीक है। जो करना है वो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक वाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। शेयर तो यार जरूर कर देना प्लीज़, और कमेंट्स में तो सेक्शन भर दो
कि यस यार वी गॉट द राइट वे, आपकी वीडियो बहुत अच्छी थी, आपकी वीडियो से हमें एक प्रॉपर मिला। मैं चाहूँ तो वीडियो पहले भी बना सकती थी कि एक एक दो दो मिनट के शॉर्ट्स आई कैन, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे बनाने में, ठीक है, मेरे को व्यूज भी मिलते हैं, ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट चाहे मेरे को इस पर 0 व्यू मिले, ठीक है, मतलब 0 नहीं, 0 तो नहीं होगा, चाहे 1 व्यू मिले, चाहे 2 व्यू मिले, कितने व्यू मिले, आई वॉन्टेड जस्ट टू जस्ट गिव यू अ प्रॉपर एवरीथिंग, कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, मेरा बस मोटिव यही है। और आप चाहे कुछ भी करें, ठीक है, और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, प्लीज 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 हेल्प कर दो, ठीक है, मतलब थोड़ा ही बच रहा है, प्लीज हेल्प कर दो, ठीक है, हो जाएगा, यस वी कैन, और थोड़ा सा ही बच रहा है, प्लीज हेल्प कर दो, ठीक है। अब इसको सुन लो, ठीक है, ये आपके होंगे मार्च और अप्रैल के अराउंड 22, मतलब मार्च अप्रैल में होंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल में होंगे, कितने या 2.5 महीने लगा लो अप्रोक्सीमेटली, प्री बोर्ड भी होगा, ठीक है, सेंटर्स फिक्स बाय बोर्ड जो भी होगा, 2 घंटे के पेपर होंगे, ये सब लिखा है, 90 मिनट के होंगे, ठीक है। अब मार्क्स टर्म 2 विल बी कंट्रीब्यूटेड फाइनल ओवरऑल स्कोर, ये अब सुन लो मेरी बात। अब टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, दैट इज योर ओवरऑल स्कोर, यानी कि टर्म 1 प्लस टर्म 2 आएगा, ठीक है। अब मैं रिजल्ट के बारे में बाद में बात करूंगी, यहाँ पर इसको रोक लेते हैं वैसे, ठीक है। इन केस ये हो जाता है टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन दोनों हो जाते हैं, सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल, तो दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, होप करें कि ऑप्शन ए ठीक हो जाए। अब इसने बोला इन केस सिचुएशन ऑफ फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर नवंबर, ठीक है, तो बट टर्म 2 एग्जामिनेशन आर हेल्ड ऑन द सेंटर्स, ठीक है, तो ये तब हो जाएगा, यानी कि इसमें एक कंडीशन है कि अगर टर्म 1 के एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, बट अब तो टर्म 1 के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, तो यानी कि बी केस तो खत्म ही हो गया बिल्कुल आपका, ठीक है। इन केस ऑफ सिचुएशन दैट पैंडेमिक कंप्लीट द क्लोजर ऑफ मार्च, ये इंपॉर्टेंट है सी पार्ट, कि अगर क्या होता है पैंडेमिक जो होता है, अगर वो उसकी वजह से क्लोजर हो जाता है मार्च और अप्रैल में, बट द टर्म 1 एग्जामिनेशन हेल्ड एट स्कूल, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, देखो डी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, या तो पॉसिबिलिटी ए होगी या पॉसिबिलिटी सी होगी, ये बात अभी मैं आपको मतलब बाय हार्ट बता रही हूँ, क्योंकि ये तो एक जनरल सेंस लगाने की चीज है, बी तो हो नहीं सकती, टर्म 1 हो चुका है, ठीक है, डी भी नहीं हो सकती कि टर्म 1 टर्म 2 दोनों ना हो, ठीक है। अब मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, देखो एक तो ए हो सकती है कि टर्म 2 भी बहुत अच्छे से बीत जाए, हमारे टर्म 1 टर्म 2 दोनों हो जाए, फिर रिजल्ट बने तो उसकी बात ही अलग है, क्योंकि टर्म 1 का जितना भी आपको गुस्सा है भड़ास से सब निकालने के लिए टर्म 2 मिलेगा, ठीक है, तभी बता रही हूँ, इसलिए जिनके मतलब मेरे अकॉर्डिंग दोनों एग्जाम आर बेस्ट, ठीक है, तो प्रिपेयर आपको दोनों के लिए करना है। इसने बोला अगर टर्म 2 एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं, नहीं होते हैं, अगर टर्म 2 एग्जाम नहीं होते इन केस ऑफ सिचुएशन पैंडेमिक टर्म 2 एग्जाम नहीं होते हैं, ठीक है, बट टर्म 1 एग्जाम हेल्ड स्कूल, तो रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ टर्म 1 एमसीक्यू, टर्म 1 एमसीक्यू जो एग्जाम बेस्ड हुआ था, और वेटेज ऑफ मार्क्स विल टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड्स इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट्स ऑफ द कैंडिडेट, तो टर्म 1 की वेटेज थोड़ी सी बढ़ा देंगे आपको, ठीक है, तो ये कह रहे हैं टर्म 1 की वेटेज बढ़ा देंगे, ठीक है, बस इन्होंने ये बात बोली है, और बस ये समझ लो कि अगर टर्म 2 नहीं, ठीक है, टर्म 2 नहीं हुआ, टर्म 2 नहीं हुआ, तो टर्म 1 एग्जामिनेशन की वेटेज बढ़ा दी जाएगी, और जितने भी इंटरनल असेसमेंट है, यानी कि आपके पीरियोडिक्स हैं, और जो अगर ऑनलाइन प्री बोर्ड हो कुछ भी हो, उनके अकॉर्डिंग आपका दे देंगे, ठीक है। तो वन थिंग यू हैव टू वर्क अपॉन दैट कि टर्म 1 अब जैसे दिया ओके, बट टर्म 2 की जितनी भी आपकी असेसमेंट है, इंटरनल, वेदर एक्टिविटी, इनरिचमेंट, एंड यू कैन से आपके पीरियोडिक टेस्ट, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो भी पीरियोडिक टेस्ट हैं, पीटीज जितने भी होते हैं आपके, यूनिट टेस्ट जो भी कह लो ना पीरियोडिक होते हैं वो, ठीक है, और आपके अगर प्री बोर्ड ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे जैसे भी होंगे, ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं आपकी, उनमें आपको कोशिश करनी है कि अप्रॉक्सीमेटली उनमें आपकी परसेंटेज 95 96 में रहे, ठीक है, उनमें आप कर सकते हैं, क्योंकि वो दैट आर सिंपल वंस, ठीक है, वो सिंपल्स होते हैं। प्री बोर्ड के लिए मैं नहीं कह सकती, बिकॉज प्री बोर्ड आर रिविजन टेस्ट, सो वो आई थिंक नहीं काउंट होता है, तो पीटी तक ठीक है, यूनिट टेस्ट वगैरह ये सब में तो आप कर सकते हो, तो उसमें कोशिश करना आपकी परसेंटेज काफी अच्छे से मेंटेन रहे, तो यू विल एबल टू स्कोर फाइनल, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर आपका अबाउट रिजल्ट, व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट रिजल्ट, ठीक है। अबाउट रिजल्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि, ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ अबाउट रिजल्ट, सॉरी अबाउट रिजल्ट कहाँ लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इसने लिखा हुआ है, देखो मार्क्स ऑफ टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर्स, ठीक है। मैं आपको एक जनरल चीज बता दूं कि टर्म 1 का जो रिजल्ट है, इट्स ओनली बेस्ड अपॉन परसेंटेज एंड ऑल दैट, जितनी भी परसेंटेज हो गई आपकी, जितनी भी मतलब मार्क्स को लेके से परसेंटेज बनाई जाएगी,
और जितने भी आपके ये सब होते हैं यूनिट टेस्ट वगैरह, इन सबको लेके आपके सब परसेंटेज बनाई जाएगी. ओनली यू विल गेट द परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज एंड मार्क्स लाइक परसेंटेज 90, 91, 92, 80, 85 जो भी आपकी परसेंटेज आएगी केवल. ठीक है, परसेंटेज के अलावा और कुछ कमेंट्स नहीं लिखे होंगे वहाँ पर. ठीक है, पास फेलियर आई थिंक आई हैव मेड द वीडियोस प्रीवियसली आल्सो, वो आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ठीक है, एक सर्कुलर का, उसमें लिखा हुआ है ये सब चीज़ें कि आपके कंपार्टमेंट है क्या है कुछ है, वो सब कुछ नहीं है बताया जाएगा. नो कंपार्टमेंट्स वगैरह कुछ चीज़ें नहीं आएंगी बिकॉज ये आपका फाइनल स्कोर नहीं है. सपोज किसी बच्चे के आई थिंक मतलब आई कैन से दैट किसी बच्चे के 40% आते हैं टर्म 1 में. ठीक है, और टर्म 2 में उसकी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आती है. मतलब ऐसा होता है सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करके फिर एक कंबाइन कैलकुलेट करेंगे. आप समझ रहे हैं मेरी बात. किसी की भी वेटेज अकॉर्डिंगली अभी तो आपको पता ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते. मैं सही बताऊं, रिजल्ट की कोई डेट नहीं है. लोग कह रहे हैं कि पहले हफ्ते में आ जाएंगे, कुछ हफ्ते अभी नो, कुछ अभी ऐसा पर्टिकुलर सर्कुलर में नहीं निकला है. एंड वी हैव टू गो विद सीबीएसई बिकॉज हम सीबीएसई स्कूल्स में हैं, सो वी हैव टू गो विद सीबीएसई. ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है. एंड ये वीडियो केवल 10th के लिए नहीं थी, 12th के स्टूडेंट्स भी इसको वॉच कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल. ठीक है, आई होप आपको वीडियो तो पसंद आई होगी. दोबारा एक बार मैं बता दूं, एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं टॉपिक्स अबाउट. पहले आंसर की बता देती हूँ. जितने भी आंसर की से रिलेटेड इश्यूज थे मैंने आपको बता दिया. इनके पास मैकेनिज्म है, अपने आप देखेंगे. ठीक है, नो नीड टू टेंशन फ्री. और एक राज की बात बताऊं, अच्छे मिलेंगे नंबर. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. ठीक है, ये राज की बात है, बताने नहीं किसी को, राज की बात है. ठीक है, सेकंड इज की अबाउट टर्म टू कंडक्शन मैंने आपको बता दिया है. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. आप फ्यूचर को कभी भी ओनली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसको 100% श्योर नहीं बोल सकते कि होंगे नहीं होंगे. छोड़ो बकवास है, पढ़ लो. ठीक है, इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी और इससे रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं, स्ट्रैटेजी हैं, वो सब इस चैनल पे आगे आएंगी. यस, और इम्पॉर्टेंट जितने भी ऑफिशियल सर्कुलर्स वगैरह हैं वो सब भी आएंगे, टिप्स भी आएंगी, और नोट्स मेकिंग टेक्निक वगैरह इस बार तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि टर्म 2 को बहुत अच्छे से करेंगे. और सब्जेक्टिवली आंसर्स को कैसे लिखना है वो सब भी बताएंगे. और आई होप आपके पीरियोडिक 3 भी आने वाले होंगे, एक महीने बाद तो आपके पीरियोडिक्स भी आ जाएंगे. तो आपको बताऊंगी कि सिलेबस कैसे अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं, एंड राइटिंग टेक्निक्स भी बताऊंगी आपको. ठीक है, तो अब तो सब्सक्राइब कर ही लेना चैनल को. ठीक है, अबाउट रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है कि अभी टर्म 1 के बेसिस पे आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि इसकी ओनली 50% वेटेज है या फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर टर्म 2 नहीं हुए तो इसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी ना इनके मार्क्स की. ठीक है, तो या फिर इक्वल इक्वल वेटेज रहेगी. तो मैं तो प्रे करती हूँ कि इक्वल इक्वल रहे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आपके पास एक और चांस हो जाएगा. तो वी होप, क्रॉस फिंगर्स एंड वी कैन होप. ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. एंड गाइस थैंक यू फॉर दैट. एंड सब्सक्राइब है कि सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक कर देना. एंड बस थैंक यू एंड होप आप लोग स्टे सेफ, हेल्दी एंड कनेक्टेड टू दिस चैनल. एंड यस, वी विल do so. Bye. Take care.